Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Ramzan, speaking from Superior College, Kano. आज बेटा हम अपना 13 लेक्चर लेसन नंबर 13 गॉड बी प्रेज्ड वो स्टार्ट करेंगे। गॉड बी प्रेज्ड, अल्लाह तेरा शुक्र है। रिटन बाय Ahmad Nadeem Kasmi. Ahmad Nadeem Kasmi was born in 1916 and died in 2006. He was a poet, critic, journalist and short story writer. God be praised. Praised means eulogize, venerate, applaud, ऑनर। अल्लाह तेरा शुक्र है। बिफोर हिज मैरिज मौलवी अबुल बरकत एलियस अबुल यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट इवन पाम। शादी से पहले मौलवी अबुल बरकत उर्फ आम में अबुल जिसे कहते हैं यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट, बड़ी पुरसकून जिंदगी बसर कर रहा था। इवन पॉम, बल्कि बड़ी शान और शौकत वाली जिंदगी बसर कर रहा था। पौमी ऑपुलेंस, स्प्लेंडर, ग्रैंडर। ऑन हिज हेड, उसके सर पर ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन, एक भूरे रंग की पगड़ी पहनता था वो, नोन एज मशदी लुंगी, जिसको मशदी लुंगी कहते हैं बिकॉज इट्स ओरिजिनली केम फ्रॉम मशद इमरान, क्योंकि वो ईरान के शहर मशद से वो आई थी। द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप यूज्ड टू शाइन ब्राइटली अबव द टर्बन। सुनहरी रंग की जो कैप थी वो बहुत ही चमकदार थी, उसकी पगड़ी के ऊपर बहुत चमकती थी। He always carried a walking stick. वो हमेशा अपने साथ एक चलने वाली छड़ी रखते थे। A sort of scepter, जिस तरह एक शाही छड़ी होती है। Scepter means mass, wand, stick, एक शाही छड़ी with decorative bands, जिसमें बहुत ही ऑर्नामेंटल स्ट्रिप्स थी, पट्टियां लगी हुई थी उसके साथ, और ब्रास पीतल की एंड गिल्ड और सोने के पत्रे की पट्टियां लगी हुई थी। फॉर हिज हेयर, और उसके बाद यूज्ड फ्रेग्रेंट ऑयल, वो बहुत ही खुशबूदार तेल इस्तेमाल किया करता था। फ्रेग्रेंट मीन परफ्यूम्ड, इट्स स्वीट पंजेंट, उसकी जो मीठी खुशबू थी, पंजेंट मीन स्ट्रॉन्ग, खुशबू थी। स्मेल लिंगर्ड इन द विलेज, गांव की गलियों में फैल जाया करती थी। लिंगर्ड मीन persisted, remained whenever he walked through them। जब भी वो उन गलियों में से मौलवी साहब गुजरते थे तो गलियों में वो तेज खुशबू फैल जाती थी। मौलवी अबुल had slightly bulging eyes, मौलवी अबुल की हल्की सी उभरी हुई आंखें थी। bulging mean swelling, projecting, sticking out। on his fingers, अपनी उंगलियों में he wore silver rings, चांदी की अंगूठियां पहना करता था। with large turquoise stones, इसमें बड़े फिरोजे के पत्थर लगे होते थे। these rings came off, ये अंगूठियां वो उस वक्त उतारता था। his fingers 5 times a day, दिन में 5 बार, before ablutions, वजू करने से पहले। ablution means washing, cleansing, and yet no change was ever observed
in the order in which they were born. और कभी भी कोई तब्दीली नहीं देखी गई उसके इस अमल में, इसकी तरतीब में जो वो पहना करता था अंगूठियां। Every ईद, हर ईद पर, after his sermon, अपने खुतबे के बाद, sermon mean preaching, teaching, oration, अपने खुतबे के बाद, whenever the carton bag containing from 150 to 200 rupees, जब उसके बैग में 150 से 200 रुपया आ जाया करता था, collected from the devotees, जो उसके फैन होते थे, एडमायरर होते थे, उसको दे दिया करते थे, to fall with the third, जो एक धप से, क्रैश से लोग उसके पास आ जाते थे, he distributed 40 to 50 rupees, फिर वो 40 से 50 रुपए तकसीम कर देता था in the presence of the worshippers, नमाजियों की मौजूदगी में, among the needy, जरूरतमंदों में, and the poor, और गरीबों में, of the village, गांव के। After each such act, हर उस अपने अमल के बाद, he used to say, वो कहा करता था, please don't pray for me, मेरे लिए दुआ मत करें। Remember, याद रखो, the benevolent Almighty Allah, अल्लाह बहुत मेहरबान ताकतवर है। If he creates insects and stones, अगर वो कीड़े मकोड़े पत्थरों में पैदा करता है, he supplies their food there too, तो वो वहां उनकी खुराक भी मुहैया करता है। Please do not bless me, मेहरबानी करके मुझे दुआएं मत दें। What has he not blessed with me, जो अल्लाह ताला ने मुझसे जिससे नहीं नवाजा। Health, सेहत, peace of mind, ज़हनी सुकून, freedom from care, परेशानियों से आजादी। I have everything, मेरे पास सब कुछ है। One can desire, जो कोई शख्स एक अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है। I don't need anything, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। More from his unlimited treasure, अल्लाह ताला के लामहदूद खजानों से, of divine blessings, जो खुदाई रहमतें हैं। Divine mean celestial, heavenly, अल्लाह ताला की तरफ से जो लामहदूद खजाने हैं, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। Like the children who came in quick succession, बच्चे जो उसके यहां यके बाद दीगरे हुए। Succession means sequence, in series, in chain. The times too had changed fast, वक्त भी बड़ी तेजी से बदल गया था। A pair of shoes for his firstborn Meher Nisa had cost him 1 rupee. अपनी बड़ी बेटी मेहर नसा के लिए जो उसने जूते खरीदे थे, उस वक्त उसकी कीमत 1 रुपया थी। For his youngest daughter, अब अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए, he was now asked to pay 6 rupees for a pair, एक जोड़े के 6 रुपए तलब किए गए। When he complained, जब मौलवी साहब ने शिकायत की, pain, complain me, grumble, lament, bewail, मौलवी साहब ने जब शू मेकर से शिकायत की, the shoemaker said, तो मोची ने कहा, मौलवी जी, I didn't charge more for your sake, मैं आपकी खातिर ज्यादा पैसे नहीं ले रहा। Had it been someone else, आपकी जगह कोई और होता, I could easily have wangled 10 rupees, तो मैं धोखे से 10 रुपए ले सकता था। Wangle mean exploit, manipulate,
द कॉस्ट ऑफ लेदर, चमड़े की जो कीमत है, हैज गॉन स्काई हाई, वो बुलंद तरीन सतह को छू चुकी है। प्राइसेस हैव रीजन सो सडनली, कीमतें अचानक इतनी तेजी से बढ़ गई हैं, that it seems as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to the Mount Caucasus. अचानक कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि ऐसे लगता है कि तमाम गायें और भैंसें मुल्क की वो कोका पहाड़ की तरफ रवाना हो गई। My cost price is 512. मेरी कीमत 5 रुपए 12 आने हैं। Believe me, my profit is only 4 annas. मेरा यकीन करें मौलवी साहब, मेरा प्रॉफिट, मेरा इसमें जो फायदा है सिर्फ 4 आने हैं। I will charge only, come on मौलवी जी, आई मौलवी साहब, डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, आप मायूस मत हो, एंड प्रे, और मेरे लिए दुआ करें। डोंट गिव मी इवन दैट 4 आनास बिट, वो मामूली से 4 आने चवन्नी भी आप मुझे ना दें। आई विल चार्ज ओनली व्हाट आई हैव स्पेंट फॉर दीज डेंटी शूज, मैं सिर्फ आपसे वही वसूल कर रहा हूं जो मैंने इन नर्म और नाजुक जूतों के ऊपर खर्च किया है। इफ आई एम लाइंग, अगर मैं झूठ बोलूं, द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, अल्लाह की लानत हो मुझ पर। एंड मे आई बी ड्रोन्ड इन सम पॉन्ड, या मैं किसी जौहर में जा डूब मरूं। मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट बेरियल, मुझे अच्छी तदफीन भी नसीब ना हो। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट द जस्ट लाइफ, अगर ये मुमकिन होता कि जरूरियात जिंदगी फ्रॉम द हेवंस, आसमान से लेना, थ्रू प्रेयर्स, नमाजों से, दुआओं से, मौलवी अबुल वुड है प्रे टू अल्लाह, तो मौलवी अबुल अल्लाह से दुआ करता। फॉर अ पेयर ऑफ शूज फॉर हिज उम्दा, अपनी बेटी उम्दा के लिए, द यंगेस्ट इन द फैमिली, जो खानदान में सबसे छोटी बच्ची थी। एट नाइट ही कंसल्टेड हिज वाइफ, रात को उसने अपनी बीवी से मशवरा किया। कंसल्ट मीन डिस्कस, एक्सचेंज व्यूज विद हिज वाइफ, अपनी बीवी से मशवरा किया। बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, जवाब देने की बजाय, शी साइलेंटली लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ द क्विल्ट, उसने आराम से रजाई का एक कॉर्नर, एक कोना उठा दिया। टू एक्सपोज, ये दिखाने के लिए, उम्दतुन नसाज स्मॉल बेयर फीट, छोटी बच्ची उम्दा के छोटे नंगे पांव दिखा दिए। सीइंग दोज डेंटी फीट, ये नर्मो नाजुक पांव देखकर मौलवी अबुल बर्स्ट इनटू टीयर्स लाइक अ चाइल्ड, मौलवी अबुल बच्चों की तरह रोने लग गया। तो बेटा, इसको लेसन को हम कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए आपने इसको तैयार करें। थैंक्स।